एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, यही कि उसके बाद भी उसका नाम जीवित रहे। यही क्या देवव्रत यानी भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए न सिर्फ उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लिया। जब सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म अष्टमी के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऐसे पुत्र, ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा पर किसे गर्व नहीं होगा। पेश है भीष्म अष्टमी पर अभी तक इंडिया की विशेष प्रस्तुति, कर्मयोगी भीष्म को नमन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। उन्हीं की पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक सनातनी को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल, जल लेकर तर्पण करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता जीवित ही क्यों न हो। इस व्रत के करने से मनुष्य सुंदर संतति प्राप्त करता है। माघे मासी शीताष्टमया सलिलम भीष्म तर्पणम श्राद्धम चये नरा कुर्येस्तु स्यु संतति भागिने। मैं आपको धर्मेंद्र जी इस विषय में एक ही बात कहूँगा कि माघ मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को यह विशेष पर्व भीष्माष्टमी मनाया जाता है, जो कि साल भर में एक ही ये दिन आता है। इस वर्ष यह भीष्माष्टमी 16 फरवरी 2024 और दिन है शुक्रवार। साथ ही साथ प्रातःकाल 8:55 पर यह अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन आरोग्य सप्तमी भी है। शास्त्र सम्मत है ये, और कहा यह जाता है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा सुंदर पुत्र परिवार में चाहता है कि मेरे घर परिवार में पुत्र जन्म हो और वह मेरे कुल का उद्धार करेगा। और अगर किसी के संतान भी पुत्र नहीं हो रहा है तो वह अनेक उपाय करता है, जैसे कि हरिवंश पुराण की कथा सुनता है, संतान गोपाल का पाठ करता है, रुद्राभिषेक करता है, और जब उसके संतान होती है, पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह चाहता है कि मेरे कुल का उद्धार होगा और वह उसको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराता है। तो यह दिन 16 फरवरी का है विशेष रूप से। साथ ही साथ इस दिन हम पितरों के निमित्त भी पितृ तर्पण कर सकते हैं। एक श्लोक आता है पितरों के निमित्त, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षः पुंडरीकाक्षः पितृदेव प्रसन्नार्थम। पितरों की प्रसन्नता के लिए कि हमारे कुल में पुत्र जन्म हुआ और हमारे पितरों के आशीर्वाद से यह पुत्र जन्म हुआ है, तो उसके लिए इस दिन आप जो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। और उसमें विशेष विशेष कुछ सामग्रियां हैं, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे कि गंगा जल डाल करके आप 1 लोटा भरें, दुग्ध लें, तिल हैं, शास्त्र सम्मत 3 प्रकार के तिल होते हैं, काले, सफेद और कपिल रंग के। परंतु पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं तो वह काले तिलों से होता है। तिल लें और तिल के साथ साथ पुष्प, अक्षत लेने के उपरांत एक पात्र आप रख लीजिएगा। सर्वप्रथम आप अपने ऊपर जल का छींटा डालें, शुद्ध आसन पर बैठ करके पितरों के निमित्त जो भी कार्य होता है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, जलपात्र आपके पास है, एक कटोरा आपके पास है। आप ब्राह्मण को बुला करके भी यह कार्य कर सकते हैं, परंतु आप स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा छोटा सा उपाय मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे कि आपने सर्वप्रथम जल का छींटा लिया, उसके बाद आप आचमन कर लीजिएगा। 3 बार आप आचमन करें, गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करके आचमन कर सकते हैं।
नहीं तो आप केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः करके आचमन कर लीजिएगा। उसके उपरांत आप अपने जल पात्र में ही दुग्ध डालें, काले तिल डालें, परंतु दूध हम डाल रहे हैं पितरों के निमित्त, तो वह तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं डाला जाता। तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, पीतल का लोटा ले सकते हैं, और हाथ में आप तिल रखें, अक्षत रखें, साथ ही साथ एक फूल भी आप रख लीजिएगा। आप संवत का नाम, जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, शुभ संवत 2080 चल रहा है। शुभ संवत 2080 माघ मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथि, अष्टमी तिथि, भीष्माष्टमी तिथि, दिन शुक्रवार। आप अपना नाम, अपना गोत्र, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का भी नाम ले सकते हैं, या आपकी पत्नी आपके साथ बैठ करके तर्पण कर सकती हैं, तो आप पत्नी को भी बैठाएं और अपने सभी परिवार के सदस्यों का नाम लेने के उपरांत आपके जो पितृ हैं उनका आप नाम का उच्चारण करें, और साथ ही साथ कहें भीष्माष्टमी दिवसे विष्णु भगवान देवता प्रसन्नार्थम तुभ्यम शम प्रददे। यह आप करें, और उसमें कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा। कोई भी सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई भी आप सिक्का रख लीजिएगा। संकल्प करने के उपरांत प्रार्थना करें अपने पितरों से, या जो भी आप विष्णु भगवान जी का मंत्र जानते हैं वह मंत्र आप बोल सकते हैं। नहीं तो आप विष्णु हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करें कि हमारे कुल के या हमारे गोत्र में जो पितृ हैं उनको मोक्ष हो, और हम यह पितृ तर्पण अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आज भीष्माष्टमी वाले दिन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और जो ये आपने जल कटोरे में लिया है इसको आप पीपल पे भी चढ़ा सकते हैं, या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप जो है लोटे में जो आपने पात्र में जल ले रखा है उसको आप जल दान कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह बतलाऊंगा कि शास्त्रों में अनेक प्रकार के श्लोक आते हैं। माघे मासे शीताष्टम्याम शतिलम भीष्मा तर्पणम, भीष्म तर्पणम श्राद्धम च ये नरा, श्राद्धम च ये नरा कुरुस्तेषु संतति भागिनी, कि हमारे कुल में एक अच्छी संतान प्राप्त हुई है, और यह संतान पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। तो इस दिन आप जो है अपने पितरों के निमित्त भीष्माष्टमी वाले दिन तर्पण अवश्य करिएगा। आज शास्त्र सम्मत भीष्माष्टमी के साथ साथ गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को ज्ञात है। यह भी माघ मास में शुक्ल पक्ष तिथि में आते हैं, और आज अष्टमी तिथि है। इस दिन आप कन्याओं का पूजन करिए, माँ भगवती जी को भोग लगाइए, हलवे का, चने का, ऋतु फल का कोई भी आप फल ले लीजिए, या मार्केट से प्रसाद, बर्फी इत्यादि भोग लगा करके कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं का पूजन क्या करना है, उनके हाथ में कलावा बांधें, मस्तक पे तिलक लगाएं और उनके चरण स्पर्श करें, और उनको मिष्ठान के साथ आप जो है प्रसाद, भोजन या हलवा जो आपने बनाया है उनको ग्रहण कराएं। तो निश्चित रूप से उसके बाद आप प्रार्थना करें माँ भगवती जी से, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और परिवार में एक प्रसन्नता का माहौल अच्छा बना रहेगा। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल अष्टमया तु माघ मासस्य दधाद भीष्माय यो जलम संवत्सरकृत पापम तक्षणा देवे नश्यति। भीष्माष्टमी के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है।
भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देवनदी भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थी। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र और परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके समकालीन शास्त्र और शस्त्र उनके जैसा कोई नहीं जानता था। वीर होने के साथ ही वह सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देखकर महाराज शांतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने मत्स्य गंध नामक एक निषाद कन्या को देखा, जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शरीर से कमल की सुगंध निसरत हो रही थी, जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शांतनु उसके स्वरूप और लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा उदास हो गए। वह राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्य गंधा को वह अपने हृदय से निकाल नहीं पाए। परिणाम स्वरूप वह बीमार हो गए। जब राजकुमार देवव्रत को राजा की बीमारी और उसके कारण का पता चला, तो वह निषाद राज के पास पहुंचे और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपके वंशज राज सिंहासन छीन सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। देखिए, एक बार की कथा है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल में सैनिकों के साथ शिकार को गए। वहां उन्होंने निषाद कन्या को देखा। निषाद कन्या सत्यवती को देखकर वे उन पर मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। तो सत्यवती उनको अपने पिता निषाद के पास ले गई। उनके पिता निषाद ने शांतनु से कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, परंतु हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी इसका होने वाला पुत्र ही होगा। शांतनु को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह अपने सैनिकों के साथ अपने महल में आ गए। परंतु वह जंगल से वापस आ गए हस्तिनापुर में और सत्यवती को अपने मन से नहीं निकाल पाए, जिस कारणवश वह बीमार हो गए। जब देवव्रत, जिनको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उनको इस बात का संज्ञान हुआ, तो वह निषाद के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिता की व्यथा को उनसे बताया। तब निषाद बोले कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दूंगा, परंतु जो इनसे पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जिनको हम सभी भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उनका नाम भीष्म पितामह ही क्यों पड़ा? उनका नाम जब देवव्रत था, तो देवव्रत ने निषाद से बोला कि मैं राज्य नहीं लूंगा। तो निषाद ने बोला कि आप राज्य नहीं लोगे, परंतु आपकी आने वाली संतान अपने हक के लिए राज्य की मांग करेगी। तो देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए तभी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का कठोर संकल्प लिया, कठोर प्रतिज्ञा की, जो प्रतिज्ञा भीष्म थी। तभी से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो इसलिए भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा के लिए, अपने पिता की इच्छा के लिए अपने सर्वस्व को उन पर न्योछावर कर दिया। तभी से कहा जाने लगा कि संतान हो या ना हो, परंतु भीष्म जैसी हो तो बहुत ही अच्छा है। आज के समय में
भीष्म जैसे संतान होना यथासंभव नहीं है। तो बस मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि प्रभु आपके जो अच्छे कर्म हो वो आपकी आने वाली संतानों में आए। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत एवं आजीवन ब्रह्मचारी होने का संकल्प लेने वाले भीष्म का चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण सनातन समाज पुत्र की भांति उनका तर्पण करता है।